अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट है। चिकन लबाबदार ये एक रॉयल डिश है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। देखने में ये तकरीबन जो है वो दूसरे आम डिशेस की तरह लगती है, लेकिन इसका टेस्ट आप प्रोमिनेंटली कुछ नहीं कह सकते कि इसका टेस्ट किस तरह का है। बहुत क्रीमी, बहुत सिल्की इसका टेस्ट होता है और इसमें चिकन बहुत ही ज़्यादा टेंडर की जाती है। इस वजह से इसे चिकन लबाबदार कहते हैं। इसे बहुत ज़्यादा डिफरेंटली बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। चिकन लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये हाफ़ केजी के करीब जो है वो चिकन ले ली है। अब मैं इसको मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाफ़ टी स्पून मैंने ये गरम मसाला ऐड किया है इसमें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। ये हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने। और इसमें जाएगी ये 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर। और ये मैंने डाला है जर्दे का रंग, जो कि आपने थोड़ा सा चौथाई चमचे से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। और ये मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है इसमें। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये मैंने ऐड किया है इसमें 1 प्याली दही। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी चिकन में जो है वो फ्लेवर आएगा और आपकी चिकन जूसी बनेगी। आप चाहें तो इसे जो है वो 1 घंटा भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं इसे 4 से 5 घंटे मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए जो जो अज्जा हमें चाहिए उनमें सबसे पहले मैंने ये 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है क्योंकि ये प्याज ब्राउन की जाएगी, इसलिए इक्वली मैंने काट लिया है इनको। ये 3 लाल टमाटर थे जो कि बगैर पानी के मैंने पीस लिया है, इसको पेस्ट बना लिया है। ये 10 से 12 काजू लेने हैं। आप काजू नहीं ले सकते तो स्किप कर दीजिए अगर अवेलेबल नहीं है तो, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। ये मैंने कसूरी मेथी ले ली है, सूखी मेथी, और इसके साथ साथ मैंने 4 हरी मिर्चें ले ली हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मेथी होगी। और ये 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है। ये 2 तेज़ पत्ते मैंने ले लिए हैं। ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला मैंने ले लिया है पिसा हुआ। ये हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हुई हल्दी ले ली है। 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून भर के ही मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले प्याज ब्राउन करेंगे और प्याज ब्राउन करने के बाद फिर हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब उसी तेल में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी उसमें हम तेज़ पत्ते डाल देंगे और तेज़ पत्ते डालने के साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद जो टोमेटो पेस्ट हमने बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। टमाटरों के पानी ख़त्म होने तक हमें इसको भूनना है और फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए मुझे। अब मैं इसमें तमाम खुश्क मसाले डाल दूंगी, जिसमें ये पिसा हुआ धनिया है, लाल पिसी हुई मिर्च है जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून ली थी, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया था। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तमाम खुश्क मसाले डालने के बाद मैं तमाम मसालों को थोड़ी देर के लिए भूनूंगी और जब तक ये मसाले भुन रहे हैं लो मीडियम फ्लेम पर, जब तक हम अपनी ग्रेवी के लिए दूसरा जो पेस्ट है हमारा अनियन का वो हम तैयार कर लेते हैं।
पेस्ट बनाने के लिए मैंने जो 2 टेबल स्पून मेथी ली थी उसमें से मैंने 1 टेबल स्पून मेथी ले ली है। और ये ग्रीन चिलीज़ जो हमने 4 ली थी, सारी की सारी हम ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने उसमें प्याज ले ली है और काजू डाल दिए हैं सारे। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। आप इसमें इतना पानी डालिएगा कि ये गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाए और फिर हम इस मसाले को, इस पेस्ट को ग्रेवी में ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पेस्ट हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इस पेस्ट को किसी बाउल में निकाल लूँगी और फिर हम आते हैं ग्रेवी की प्रिपरेशन की तरफ। ये देखिए मसाले जो हमने डाले थे खुश्क, वो इसमें तकरीबन सिमर हो चुके हैं अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास मैरिनेटेड चिकन थी, वो मैं चिकन इसमें ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन 5 से 7 घंटे के लिए मैरिनेट हो चुकी है अच्छी तरीके से। चिकन ऐड करने के बाद ग्रेवी के साथ मैं चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। जिस बाउल में मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रखी थी, उसी बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड करके वही पानी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि वो तमाम मसाले इसमें बाउल में मौजूद थे। अब मैं इसको तकरीबन हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। दस से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है वो शक्ल निकल के आई है। अब हम इसमें वो पेस्ट डाल देंगे जो हमने काजू और प्याज और मेथी हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारी प्याज ब्राउन थी। अगर प्याज ब्राउन नहीं होती, मैं बॉईल करके बनाती, तो फिर मैं इसको पहले भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने इसको नहीं डाला उस वक्त, क्योंकि हमें प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हमने इसको रखा है। अब मैं इसको तकरीबन जब तक चिकन गल नहीं जाती, जब तक मैं इसको हल्की आंच पे दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी। अब चिकन में मैं पानी ऐड कर दूंगी। मैंने उसी ब्लेंडर का पानी इसमें डाल दिया है जिसमें हमने प्याज पीसी थी। इस पानी को डालने के बाद हम चिकन को उस वक्त तक गलाएंगे जब तक चिकन बिल्कुल टेंडर नहीं हो जाती हमारी। एक्चुअली ये एक रॉयल डिश है चिकन लबाबदार, और इसमें चिकन इतनी सॉफ्ट होती है कि जैसे मुंह में जाते के साथ ही घुल जाए, और तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें पिसके डलते हैं सिवाय तेज़ पत्ते के, इसलिए ये बहुत क्रीमी और बहुत टेस्टी डिश बनती है। इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। हर चीज़ मलाई की तरह, क्रीम की तरह होती है इसमें, इसलिए चिकन को गलाना अच्छी तरीके से ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। अब मैं इसकी शक्ल देखिए आप, कितनी बेहतरीन आई है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। इसमें तेल भी हम इस मकदार से ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ये एक रॉयल डिश है, शाही डिश है, इसलिए इसमें तेल भी अच्छा खासा जाता है। चिकन गलने के बाद अब लास्ट में हमें डालना है जो मेथी मैंने बचाई थी, उसको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है, हाथ से ही चूर लिया है क्योंकि खुश्क मेथी थी हमारे पास। और गरम मसाला जो हमने हाफ़ टी स्पून लिया था वो भी इसमें एंड में डाल देंगे। और लास्ट इंग्रेडिएंट ये है हमारे पास क्रीम। इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी, इसका टेस्ट और ज़्यादा क्रीमी हो जाता है क्रीम ऐड करने से। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर हमारी चिकन लबाबदार बिल्कुल बन के रेडी है। ये देखिए व्यूअर्स, क्रीम मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है इसमें। आप देखें इसका जो ऑयल ऊपर आया हुआ था वो क्रीम मिक्स करने के बाद जो है वो थोड़ा सा डिसअपेयर हो गया है। ऑयल को ऊपर लाने के लिए मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे रखूँगी और ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ऑयल 3 से 4 मिनट में ही जो है वो दोबारा से ऊपर आ चुका है। अब ये हमारी डिश आउट करने के लिए चिकन लबाबदार बिल्कुल रेडी है। तो चलें मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए व्यूअर्स, कितनी स्मूथ, क्रीमी और सिल्की इसकी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। चिकन लबाबदार की खासियत ही ये है कि इसकी ग्रेवी बहुत सिल्की और क्रीमी होती है और इसकी जो चिकन है वो भी इतनी ही जो है वो सॉफ्ट और टेंडर होती है कि आपको जो है वो हर चीज़ जो है वो मुंह में घुल सी जाए। और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप किसी एक टेस्ट को जो है वो प्रोमिनेंट नहीं कर सकते। आप किसी एक टेस्ट को नहीं बता सकते कि इसमें काजू का टेस्ट आ रहा है, क्रीम का टेस्ट आ रहा है, या सारे मसालों का। वो तमाम टेस्ट जो है वो मर्ज होने के बाद एक न्यू टेस्ट जो है वो डेवलप करते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा यूनिक सी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट और किसी न्यू रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।